तो हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं दोस्तों कि यदि हम लोग दोस्तों बहुत सारे यात्री हैं, अगर वो लोग ट्रेन में बिना टिकट के अगर चले गए, मान लीजिए बाय द वे टिकट नहीं मिला, इमरजेंसी में वो लोग टिकट ट्रेन में चले गए, तो फिर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। और उसमें ये जो है हम लोग का भारत सरकार का कुछ नियम अब चेंज हुआ है, उस नियम के बारे में आज हम लोग समझेंगे दोस्तों एकदम विशेष तरीक़ा से। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है दोस्तों। आप लोग को भी ये सब जो छोटा छोटा जो बात हम लोग के इंडिया में हो रहा है, ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है आप लोग को, है ना। ये सब इसलिए आप लोग को इस चैनल पे दोस्तों थोड़ा सा ये सभी प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप लोगों को भी जो मान लीजिए 10th के हैं, 9th के हैं, है ना, ये सभी स्टूडेंट 11th 12th का है, या और भी जो मतलब जागरूकता अगर कोई ना कोई चीज़ में अगर रखते हैं, आप लोग जानने के लिए जिज्ञासा रखते हैं, वो सब धीरे धीरे आप लोग समझिएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग का इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ जानकारी हम लोग को रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप लोग को ये सब ऐसा वीडियो डेली तो नहीं, लेकिन अगर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो मतलब टॉपिक आता है, उस पर हम लोग बात करने के लिए हमेशा आते रहेंगे, है ना। आइए हम लोग आज समझेंगे कि मान लीजिए ट्रेन में हम लोग बिना टिकट के यात्रा कर सकते हैं कि नहीं। आप लोग बोलिएगा कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ नियम लग गया है। यहाँ पे भी बता रहा है कि रेल यात्रा के दौरान वो नियम जो सभी को जानना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे देखिए कह रहा है फिर कि रेलवे ने अप्रैल टू दिसंबर में जो है 2022 में कम से कम देखिए 135.85 करोड़ का जो है केवल जुर्माना वसूल किया है इंडिया। ठीक है, तो अब कुछ नियम हम लोग का चेंज हुआ है, आज हम लोग उस नियम को समझेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या किया गया है कि अगर मान लीजिए बाय द वे आप लोग ट्रेन पर जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए, और आप लोग को ट्रेन मतलब हमको लेट हो गया, जिसकी वजह से हम लोग ट्रेन पे गए बैठने के लिए, है ना। तो मतलब बिना टिकट लिए हम लोग अगर चढ़ गए उसमें, तो हम लोग अगर बाय द वे अगर हम लोग को थोड़ा सा भी टाइम मिले, तो हम सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म टिकट अगर ले लेते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट लेके और ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अब आप सोचिएगा कि ट्रेन में अगर आसानी से हम लोग अगर बिना टिकट के केवल प्लेटफॉर्म टिकट जो 10 रुपये का आता है वो लेके चढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का कितना रुपया बच सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर देखिए ये क्यों बताया जा रहा है आप लोग को, ये ऐसा इसलिए बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि बाय द वे आप लोग इमरजेंसी में जल्दी आप केवल प्लेटफॉर्म टिकट ही लेके अगर चढ़ गए ट्रेन में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जाके टीटी से आप लोग मिल सकते हैं, और मिल के अब उसके हाथ में एक HHM प्रकार का मशीन दिया जा रहा है, जिसको उसका फुल फॉर्म क्या होगा, हैंड हैंडल मशीन। क्या बोलेंगे, हैंड हैंडल मशीन। वो मशीन अब टीटी को प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर मान लीजिए आप टिकट नहीं निकाल पाए हैं, केवल ये क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म टिकट अगर आप लोग लेके चले गए, तो अब उससे आप लोग संपर्क करके और वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। उसमें आप लोग को कोई जुर्माना नहीं लगेगा, केवल प्लेटफॉर्म टिकट लेके आप लोग ट्रेन में चढ़ सकते हैं, और जाके टीटी से क्या कर सकते हैं आप लोग, ये जो है अब मशीन उसके प्रोवाइड किया गया है टीटी को, आप लोग वहाँ से टिकट ले सकते हैं, कोई उसमें चार्ज आप लोग को नहीं लगेगा। अगर बाय द वे आप लोग क्या हुआ कि ट्रेन में चढ़ गए और बिना टिकट लिए ही नहीं है, टिकट नहीं लिए हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस एक्स्ट्रा आपको 250 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा आपको 250 रुपये चार्ज देना, मतलब कहने का मतलब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो उसका तो टिकट आपको लगेगा ही, कि इतना दूर तक आपका इतना रुपया हुआ तो उतना तो लगेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा आपको 250 रुपये जो है पेनाल्टी के रूप में, यानी जुर्माना के रूप में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर ट्रेन मान लीजिए कोई आप रिजर्वेशन कराए हुए हैं, ठीक है, रिजर्वेशन कराए हुए हैं, अब एक और बात, अगर बिना टिकट के आप लोग चढ़ रहे हैं, तो आप लोग केवल अनारक्षित बोगी में ही, डिब्बा में ही आप जा सकते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए कि हम लोग का AC वाला है, उस डिब्बा में आप लोग नहीं चढ़ सकते हैं, ना, ऐसा है। उसके बाद देखिए एक और बात है, यदि मान लीजिए आप लोग टिकट ले लिए हैं, जो रिजर्वेशन करा लिए हैं, तो अगर आप लोग का ट्रेन बाय द वे छूट गया, तो अगर आप लोगों के पास सुविधा है अगर, तो आप लोग तेज़ी से जाके दूसरा स्टेशन तक, मान लीजिए यहाँ से ट्रेन खुल गई है, दूसरा स्टेशन तक जाके आप लोग तेज़ी से कोई ना कोई बाइक से या किसी गाड़ी से जाके आप ट्रेन पकड़ लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों का वहाँ से मान्य हो जाएगा। अगर मान लीजिए तीसरा या चौथा स्टेशन तक आप चले गए, ट्रेन मतलब निकल गई आगे, तो फिर आप लोगों को वो ट्रेन नहीं मिल सकती है, और जो आपका सीट है उस सीट भी जो टीटी है दूसरे को दे सकता है, ऐसा है। ठीक है, ये सब कुछ नियम है, इन नियम कानून को हम लोग समझते हैं।
उसके बाद देखिए, अगर आप लोग विदाउट टिकट चल रहे हैं, अब मतलब नहीं, शराब और आप पी के भी चल रहे हैं, देखिए शराब और पी के चल रहे हैं, तो आप लोग 500 रुपया जुर्माना देना पड़ जाएगा। इसलिए अगर कोई भी, अगर आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ये सब जो भी नशा चीज़ है उस सब उसको मतलब हटा दीजिएगा, वो सब नहीं करिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर कह रहा है बिना टिकट जाने पर धारा 137 के अनुसार जेल भी आप लोग को हो सकता है। उसके बाद चेन पुलिंग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जेन्युइन बन गया है, बहुत सारे स्टूडेंट भी हर एक जगह पुलिंग कर देते हैं और कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। हर एक यात्री को दिक्कत भी होता है, और प्लस अगर ऐसा करिएगा बार बार तो आप लोगों को क्या हो सकता है, अगर सरकार के द्वारा अगर चेन पुलिंग करेंगे तो धारा 141 के अनुसार 12 महीना का जेल या 1000 रुपया लग सकता है आपको। उसके बाद फिर कह रहा है कि दिव्यांगजन कोच में घुसते हैं, अगर मान लीजिए जो भी आप लोगों को बनाया गया है जो हैंडीकैप्ड मतलब है ना, हैंडीकैप्ड वाला है, उसमें अगर आप लोग घुसते हैं तो 3 मंथ का जेल हो सकता है या 500 रुपया आप लोग को लग सकता है। उसके बाद फिर अगर लाइन क्रॉसिंग करने पर भी आप लोग को 6 मंथ का या 1000 रुपया का जुर्माना लग सकता है, ऐसा भी होता है। लेकिन हम लोग के यहाँ भी देखते हैं बराबर कोई ना कोई रेलवे क्रॉसिंग पार करता रहा, लाइन पार करता रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई देखता भी नहीं है। लेकिन बहुत सारा इसमें भी प्रॉब्लम है, क्रॉसिंग कर रहे हैं, बाय द वे मान लीजिए दूसरा ट्रेन आ गया और मार दी धक्का होगा तो आदमी मर सकता है। तो इसलिए अगर इसको भी मतलब जो कानून है, कानून के दायरा में भी आ सकता है। यहाँ पे लाइन क्रॉसिंग करने पर भी 6 मंथ का जेल या 1000 रुपया का जुर्माना लग सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। एक और बात, अगर मान लीजिए बाय द वे आप लोग टिकट मान लीजिए टीटी आपसे घूस मांगना स्टार्ट कर दे रहा है कि नहीं आप घूस दीजिए, तो आप लोग इस नंबर पे, जो नंबर आप लोगों को दिया है 155210 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या आप लोग उसको वीडियो बना के उस पर मैसेज कर सकते हैं, और उस पर जो है कानूनी कार्रवाई भी उस पर भी किया जा सकता है, ठीक है, टीटी पर भी। उसके बाद दोस्तों एक और स्टूडेंट के लिए जो है विशेष जो है, इसको भी हम लोग समझते हैं स्टूडेंट के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है, उसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए, स्टूडेंट के लिए भी कुछ जरूरी सूचना है कि अगर बाय द वे, है ना, स्टूडेंट के लिए भी कुछ प्रावधान दिया गया है यहाँ पे कि अगर आप लोग बाय द वे कि अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, है ना, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि आप लोगों को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों के टिकट पे 50% का छूट दिया जा सकता है। SC/ST के लिए 50% छूट दिया जा सकता है। उसके बाद फिर मान लीजिए कि यहाँ पे और भी है, ग्रामीण स्टूडेंट जो भी अगर मान लीजिए बाय द वे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, चाहे अपना का मान लीजिए बिहार पॉलिटेक्निक हो या ITI हो या और कोई भी इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा रहा है, पैरामेडिकल हो, कोई भी इंट्रेंस देने जा रहे हैं, तो उनको 75% का उनको छूट दिया जा सकता है। कितना? 75% का छूट दिया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों UPSC के जो मेंस देने के लिए जा रहे हैं, UPSC का मेंस देने के जा रहे हैं, उनको भी 50% का छूट दिया जा सकता है, ऐसा भी नियम है सब, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उनको भी 50% का छूट दिया जा सकता है। एक और बात दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना, ये जो है आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग है बात। इसमें क्या है कि आप लोग देखिए, आप लोग मान लीजिए कि ट्रेन में चले गए हैं, ट्रेन में आप लोग मान लीजिए रिजर्वेशन में हैं, आप सोए हुए हैं, तो टीटी जो है आप लोग को 10 बजे से लेके रात में 10 बजे से लेके, ठीक है, रात में 10 PM से लेके आप लोग को 6 AM तक, ठीक है, 6 AM तक आपका टिकट चेक नहीं कर सकता है, ठीक है, इतना बजे तक टिकट चेक नहीं कर सकता है और ना ही आपको डिस्टर्ब कर सकता है बीच में आके, ठीक है, ना ही आपको टिकट चेक करेगा और ना ही आपको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन बाय द वे आप 10 बजे के बाद एंट्री करते हैं, कोई भी आदमी यात्री जो है अगर 10 बजे के बाद एंट्री करता है, तब अगर टीटी आया तो उन लोग का चेक करेगा और किसी का, ये लोग जो सोए हुए हैं इन लोगों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता है। आराम से जो नियम है हम लोग का, इतना बजे से इतना बजे तक वो आराम से ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कोई भी उन लोग को डिस्टर्बिंग करने वाला टीटी नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर ट्रेन में मान लीजिए, ट्रेन में हम लोग का 3 बर्थ होता है ना, 3 बर्थ होता है, ये वाला 3 बर्थ होता है ऐसे, ये वाला जो होता है हम लोग का क्लोज रहता है, मिडिल बर्थ जो है, मिडिल बर्थ क्या रहता है, क्लोज रहता है, दिन में समय क्लोज रहता है। बाय द वे कोई कहता है कि नहीं, ये जो है हमारा मिडिल बर्थ जो है आप लोग क्लोज नहीं करिएगा, है ना, मिडिल बर्थ को चालू रखें, हम दिन में भी सोएंगे इसी पे, तो उसको वो लोग नहीं कर सकता है। वो भी केवल 10 बजे से लेकर 6 बजे तक मिडिल बर्थ को मतलब खोल सकता है और आराम से सो सकता है। उसके बाद 6 बजे के बाद उस मतलब अलाउ नहीं है उसको खोलने का। अगर बाय द वे कोई ज़बरदस्ती कर रहा है ना, कोई ज़बरदस्ती कर रहा है कि इसको हम खोल के दिन भर सोएंगे, हमारा बर्थ है, आप क्यों ऐसे डिस्टर्ब करेंगे, तो ऐसा अगर बार बार बोल रहा है तो आप RPF से कह के, जो RPF है ये रेलवे पुलिस फोर्स ये RPF है, तो RPF से आप उसके शिकायत करके वो जो बर्थ है मिडिल बर्थ उसको क्या कर सकते हैं आप लोग, बंद करा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। उसके बाद एक और बात दोस्तों,
अगर मान लीजिए कोई भी ट्रेन में रात में सोते समय आप लोगों को अगर ट्रेन में सोते समय आप लोगों को अगर ज़्यादा साउंड में अगर गाना बजाता है, साउंड में ज़्यादा जो है गाना बजाना स्टार्ट करता है, गाना बजाना स्टार्ट कर दिया अगर, है ना, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बंद करा सकते हैं कि आप रात में गाना इतना तेज साउंड में नहीं बजा सकते हैं। अगर मान लीजिए बजाता है तो उसे भी हम लोग RPF से बोल के, ठीक है ना, उससे भी दोस्तों हम लोग RPF से बोल के, उससे भी हम लोग दोस्तों बोल के, है ना, RPF से बोल के, और ये जो है हम लोग ज़्यादा अगर बोलता है कि नहीं हम बजाएंगे तुमको उसे क्या करना है, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बंद करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब आज दोस्तों हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जान लेंगे, ये सब जान लिए हम लोग, ठीक है। और दोस्तों एक और बात, ऐसा ही वीडियो आप लोग को कुछ प्रोवाइड भी किया जाएगा हमेशा, जो हम लोग को विशेष तथ्य होगा, मतलब जो विशेष टॉपिक होगा उस टॉपिक पर विशेष बात करने के लिए हम लोग हमेशा आते रहेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। और आप लोगों को ये सब समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या हम लोगों को सरकार जो है नियम प्रोवाइड कर रहा है, उस नियम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये जो है बहुत बड़ा, ये जो है हम लोग का बहुत बड़ा बढ़िया आया है ये वाला टॉपिक जो है ना, HHM, जिसको हम लोग हैंड हैंडल मशीन कहते हैं। ये हैंडल जो मिल गया है मशीन हर एक TT को, ये हम लोग के लिए बहुत प्रॉफिट हो गया है।